कहते हैं मृत्यु के बाद हर आत्मा को धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक साधारण सी स्त्री पोपाबाई ने धर्मराज के सामने ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जिसका उत्तर स्वयं देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। वो स्त्री ना तो रानी थी ना कोई महान तपस्विनी, फिर भी उसकी भक्ति और बुद्धि ने पूरे यमलोक को चकित कर दिया। आखिर कौन थी यह पोपाबाई, और ऐसा क्या हुआ कि धर्मराज को भी अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ा। यह कथा केवल कर्म और न्याय की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा की अद्भुत कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पोपाबाई नाम की एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और घर के सामने तुलसी का एक छोटा सा पौधा। पोपाबाई गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत समृद्ध था। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती और फिर तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर भगवान का स्मरण करती। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति बहुत थी। गांव के लोग उसे साधारण समझते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको यह पता चल गया कि पोपाबाई का हृदय बहुत पवित्र है। वो किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। यदि उसके पास एक रोटी होती तो वो आधी खुद खाती और आधी किसी जरूरतमंद को दे देती। गांव में अक्सर लोग कहते, पोपाबाई के घर भले ही धन ना हो, लेकिन उसके घर में भगवान का वास है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उसे भोजन नहीं दिया। अंत में वह पोपाबाई के घर पहुंचा। पोपाबाई उस समय अपनी आखिरी रोटी बनाने ही वाली थी। साधु ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? पोपाबाई मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारा ही है। उसने अपनी पूरी रोटी साधु को दे दी और खुद पानी पीकर ही संतोष कर लिया। साधु ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पोपाबाई को आशीर्वाद दिया, माँ, तुम्हारी भक्ति और दया व्यर्थ नहीं जाएगी। यह कहकर वो साधु अचानक वहाँ से गायब हो गया। पोपाबाई समझ गई कि वह कोई साधारण साधु नहीं था। समय बीतता गया, पोपाबाई बूढ़ी होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए। पोपाबाई बिल्कुल शांत थी। उसने भगवान का नाम लिया और यमदूतों के साथ चल पड़ी। कुछ ही क्षणों में वह यमलोक पहुंच गई। यमलोक का दृश्य बहुत भव्य था। वहां एक विशाल दरबार लगा हुआ था। सिंहासन पर धर्मराज बैठे थे और उनके पास चित्रगुप्त एक बड़ी पुस्तक लेकर खड़े थे, जिसमें हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। जब पोपाबाई को दरबार में लाया गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ इस स्त्री के कर्म कैसे हैं? चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत दया और सेवा की है। इसने कई भूखों को भोजन दिया, कई दुखियों की मदद की। धर्मराज ने सिर हिलाया, लेकिन तभी चित्रगुप्त ने आगे कहा, लेकिन एक बात है महाराज, इसने कई बार उपवास के नियम पूरे नहीं किए और कभी कभी पूजा में भूल भी हुई है। धर्मराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नियम तो नियम होते हैं, जो नियम तोड़े उसे परिणाम भी भुगतना पड़ता है। पोपाबाई का प्रश्न ये सुनकर पोपाबाई ने दुख सहे विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? धर्मराज ने अनुमति दी। पोपाबाई बोली, यदि कोई भूखा मेरे द्वार पर आ जाए और मेरे पास एक ही रोटी हो तो क्या मुझे पहले नियम निभाना चाहिए या भूखे को भोजन देना चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। धर्मराज कुछ क्षणों तक मौन रहे। पोपाबाई ने फिर कहा, मैंने कई बार व्रत तोड़ा क्योंकि मेरे सामने कोई भूखा आ जाता था। मुझे लगा कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका भूखे को भोजन देना है। चित्रगुप्त भी यह सुनकर चुप हो गए।
कुछ देर बाद धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पोपा बाई, तुमने जो किया वो सच्चा धर्म है। नियमों से बड़ा करुणा का धर्म होता है। फिर उन्होंने घोषणा की, ऐसी पवित्र आत्मा को किसी दंड की आवश्यकता नहीं है, इसे सीधे स्वर्ग भेजा जाए। पूरा दरबार यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जब पोपा बाई स्वर्ग की ओर जा रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही साधु फिर से दिखाई दिया जिसे उसने अपनी आखिरी रोटी दी थी। वास्तव में भगवान का ही रूप था। भगवान ने कहा, पोपा बाई, उस दिन जब तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दी थी, उसी दिन तय हो गया था कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पोपा बाई की आंखों में आंसू आ गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है। सच्चा धर्म है दया, करुणा और सेवा। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। भगवान को सबसे प्रिय वही है जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम हो। कथा का सार, धन, पूजा और व्रत से भी बड़ा धर्म है मानव सेवा।